आप सभी का सीबी स्पेशल एजुकेशन में स्वागत है। आज का हमारा विषय है पीडब्ल्यूडी 1995। पीडब्ल्यूडी अधिनियम 1995 भारत सरकार विकलांग व्यक्ति समान अवसर अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 था, जिसे 7 फरवरी 1996 को लागू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्र निर्माण में विकलांग व्यक्तियों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना और उनकी पूर्ण भागीदारी को बढ़ावा देना था। यह अधिनियम शिक्षा, रोजगार, पुनर्वास और बाधा मुक्त वातावरण बनाने जैसे क्षेत्रों पर केंद्रित था और विकलांग व्यक्तियों के लिए सामाजिक सुरक्षा और व्यावसायिक विकास के लिए प्रावधान करता था। यह जो पीडब्ल्यूडी अधिनियम 1995 यह दिव्यांग व्यक्तियों के लिए उनके पुनर्वास और सामाजिक विकास के लिए लाया गया था। अधिनियम के मुख्य प्रावधान यानी जो अधिनियम था उसके मुख्य प्रावधान क्या थे? तो समान अवसर यह सुनिश्चित करता कि कम से कम 40% विकलांगता वाले व्यक्तियों को शिक्षा और रोजगार में समान अवसर मिले। यह जो पीडब्ल्यूडी अधिनियम है इसमें 40% विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए शिक्षा और रोजगार में समान अवसर मिलना चाहिए। फिर है शिक्षा। सभी विकलांग बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाती है। यानी जो पीडब्ल्यूडी है इसमें जो दिव्यांग बच्चे विद्यार्थी होते हैं उन्हें 18 वर्ष की आयु तक जो कि मुफ्त शिक्षा यानी बिना पैसे से कुछ भी उनका ना लगे तो उनकी शिक्षा पूर्णतया चलती रहे। इसलिए पीडब्ल्यूडी में 18 वर्ष की आयु तक शिक्षा निःशुल्क मिलनी चाहिए। बाधा मुक्त वातावरण यानी किसी प्रकार कोई बाधा ना हो। सामाजिक भवनों को रैंप, सरल संकेत और अन्य सुविधाओं के विकलांग लोगों के लिए सुलभ बनाना। यानी जो स्कूल होते हैं उनका जो स्ट्रक्चर यानी भवन जो होता है उसमें आने जाने के लिए रैंप होने चाहिए और सरल संकेत होने चाहिए। दृष्टिबाधित बच्चों के लिए उनके लिए भी सुविधाएं होनी चाहिए, जिससे कि अगर विद्यार्थी स्कूल के किसी भी मंजिल पे यानी फर्स्ट सेकंड फ्लोर पे अगर उनकी क्लास चल रही हैं तो वहाँ तक वो जाएं तो उन्हें किसी प्रकार कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जैसे स्कूल के अंदर रैंप होने चाहिए या लिफ्ट होनी चाहिए, जिससे कि आसानी से वो अपनी कक्ष तक पहुँच जा सके। अगला है रोजगार। सरकारी नौकरियों में विकलांग व्यक्तियों के लिए 3% आरक्षण का प्रावधान था। यानी जो सरकारी नौकरियां हैं, जैसे किसी प्रकार कोई नौकरी निकलती है उसमें जो दिव्यांग विद्यार्थी या बालक होते हैं उनके लिए 3% का जो आरक्षण है उन्हें मिलना चाहिए, जो कि वो अपने आसानी से नौकरी में उनका अधिकार उन्हें मिल सके। अगला है पुनर्वास और सामाजिक सुरक्षा। विकलांग व्यक्तियों के लिए पुनर्वास बेरोजगारी में कमी और उपयुक्त व्यवसाय के लिए सहायता प्रणाली प्रदान करता है। यानी जो दिव्यांग व्यक्ति हैं या बालक हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए पुनर्वास होना चाहिए, बेरोजगारी में कमी होनी चाहिए। पुनर्वास का मतलब ये होगा जैसे स्कूल होते हैं वहाँ पर रहने के लिए सुविधाएं होनी चाहिए, जिससे कि वो रोज़ आने जाने में उन्हें समस्या ना हो। जैसे कुछ बालक होते हैं जो काफ़ी दूर दूर से रहते हैं, लेकिन अगर वो स्कूल को जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि आने जाने में समस्या होती है, तो रोज़ स्कूल तक नहीं पहुँच पाएंगे। इसलिए उनके लिए पुनर्वास की सुविधा भी होनी चाहिए। और अगर वो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो बेरोजगारी कल वो कोई ना किसी न किसी प्रकार का जॉब कर सकें, जिससे कि अपना जीवन यापन कर सकें। अगला है प्रशासनिक और नियामक निकाय।
यानी प्रशासनिक जो कार्य होते हैं, विकलांगों के अधिकारों की निगरानी और नीतियों के निर्माण के लिए केंद्रीय और राज्य स्तरीय सलाहकार बोर्ड और आयुक्तों के कार्य स्थापित किए गए। जैसे कि जो विकलांग व्यक्ति होते हैं उनके निगरानी के लिए, यानी उनको जो आवश्यकता है, उनको जो ज़रूरत है, तो उनके लिए जो है राज्य सरकार और सलाहकार बोर्ड होना चाहिए। अगला है वित्तीय सहायता। दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर वित्तीय सहायता के लिए निधियों का सृजन, यानी निधियों मतलब ये होता है, अगर उन्हें जो दिव्यांग बच्चे या विद्यार्थी होते हैं, व्यक्ति होते हैं, उनके लिए राष्ट्र और राज्य स्तर पर वित्तीय सहायता के लिए सुविधाएं मिलनी चाहिए। अगर उनके पास, जिससे क्या होता है कि जैसे पैसों की कमी होती है और रोजगार करना चाहते हैं तो उनके पास पैसे नहीं हो पाते हैं, तो इसलिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार को मिलकर उन्हें सहायता प्रदान करे। अगला है कानून सुरक्षा। दिव्यांगजनों के खिलाफ किए गए अपराधों के लिए दंड का प्रावधान और विशेष न्यायालयों की स्थापना। यानी जो दिव्यांग बच्चे होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, व्यक्ति होते हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, अगर दिव्यांग है कोई किसी प्रकार का, तो उनके लिए कानूनी सुरक्षा भी होनी चाहिए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि अगर उन्हें कोई सुरक्षा या किसी प्रकार कोई ज़रूरत होती है तो इतनी आसानी से उन्हें नहीं मिल पाती है, इसलिए उनके लिए एक अलग से कानूनी सुरक्षा का बोर्ड होना चाहिए। अगला है महत्वपूर्ण परिवर्तन। यह अधिनियम भारत सरकार के लिए विकलांग व्यक्तियों को समाज का सक्रिय नागरिक बनाने के लिए सेवाओं, सुविधाओं और नीतियों को लागू करने की जिम्मेदारी तय करता है। यह ध्यान देने योग्य है कि अब विकलांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम 2016 PWD एक्ट 2016 इस पुराने अधिनियम का स्थान ले चुका है, जो विकलांगता की अधिक व्यापक परिभाषा प्रदान करता है और विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों को और भी मजबूत करता है। यानी जो PWD था 1995, अब उसकी जगह उसमें परिवर्तन करके दूसरा एक्ट आ गया जो RPWD नाम से जाना जाता है। यह 2016 है, जिसमें और भी सुविधाएं या और अधिक से अधिक दिव्यांगताएं जोड़ी गई। जो आपका 2016 है एक्ट RPWD, उसमें 21 प्रकार की दिव्यांगता आ गई। पहले जो PWD था उसमें 7 प्रकार की दिव्यांगता थी। तो आज का अब हमारा जो PWD एक्ट है यहीं पे समाप्त होता है और अगले एक्ट में हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।